जय हिंद। आज इस सेशन में EMRS RTGT का महत्वपूर्ण क्लास करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यूनिट 2 पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप उसे ज़रूर विजिट करें। क्लास स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 है अजंता गुफा। अजंता गुफा का परिचय देख लेते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित अजंता भारत में यूनेस्को की विश्व विरासत के रूप में विख्यात तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित एक प्राचीन गुफा समूह स्थल है। यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में जलगांव रेलवे स्टेशन से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है। अजंता गुफा बाघोरा नदी की जलधारा पर बने गार्ज की क्लिफ पहाड़ी स्थलाकृति जो कि घोड़े की नाल के समरूप यू शेप दिखाई पड़ती है। चट्टानों को काटकर व तराशकर बनाई गई यहाँ 30 गुफाओं की खोज हुई। अजंता गुफा में कितनी गुफा है? 30 गुफाओं की खोज हुई, जिनमें भगवान बुद्ध, बोधिसत्व बुद्ध के जीवन से संबंधित जातक कथाओं पर आधारित भित्ति चित्रों व मूर्ति शिल्पों को अनेक चैत्य गृह तथा विहारों की दीवारों, स्तंभों व छतों के निचले भाग में उकेरा व चित्रित किया गया है। इन गुफाओं को ईसा पूर्व 2री सदी से लेकर ईसा की 5वीं सदी तक कला अवधि में उत्खनित किया गया था, जिन्हें यह वर्गीकृत किया गया है। देख लेते हैं अजंता की जितनी गुफा, 2 भागों में इनकी गुफाएं बांटी गई हैं। पहला है चैत्यगृह और दूसरा है बिहार। चैत्यगृह यह पूजा स्थल है जिसमें भगवान बुद्ध की विशाल मूर्तियां उकेरी गई हैं। गुफा संख्या, चैत्य गुफा कौन कौन सी है? 9वीं, 10वीं, 19वीं, 26वीं तथा 29वीं चैत्य गुफा है। चैत्य गुफाएं 5 हैं और बाकी 25 बिहार गुफाएं हैं। तो कौन कौन सी चैत्य गुफाएं हमने देख ली है, बिहार गुफा देख लेते हैं। ये भिक्षुओं के निवास स्थल हैं। उपरोक्त चैत्य गृहों के अलावा सभी गुफाएं बिहार है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया है। बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल की खोज 1819 ईस्वी में शिकारियों के एक ब्रिटिश दल ने अजंता गुफा समूह को विश्वदाय स्मारक सूची में यूनेस्को द्वारा सन 1983 में शामिल किया गया था। अजंता गुफा को 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। आगे देख लेते हैं गुफाओं की विशेषताएं। गुफाओं की मुख्य विशेषताएं। गुफा संख्या 8, 9, 10, 12, 13 तथा 15 बौद्ध संप्रदाय के आरंभिक चरण यानी हीनयान से संबंधित है। एक बार और देख लेते हैं। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं और 13वीं तथा 15वीं जो गुफा है यह हीनयान से संबंधित गुफा है। इन्हें ईसा पूर्व 2री सदी से लेकर ईसा की 2री सदी के बीच उत्खनित किया गया है। गुफा संख्या 9 व 10 चैत्य गृह स्तूप हाल है, जबकि गुफा संख्या 8, 12, 13 व 15 बिहार है।
ये सभी गुफाएं बौद्ध संप्रदाय के द्वितीय चरण महायान से संबंधित विहार तथा चैत्य गृह हैं। कौन कौन सी गुफाएं? 9वीं और 10वीं तो चैत्य गृह गुफा हैं और बाकी 8, 12, 13 व 15 विहार हैं। ये सभी गुफाएं बौद्ध संप्रदाय के द्वितीय चरण महायान से संबंधित विहार चैत्य गृह गुफा संख्या विहार गुफा संख्या जो चैत्य महायान से जो संबंधित जो चैत्य गृह गुफा है कौन कौन सी है? पहला, 8वां, 11वां, 14वां और 30वीं ये वाकाटक काल के जिन्हें ईसा की 5वीं सदी से लेकर के 6ठी सदी तक उत्खनन किया गया था। ये देखिए चैत्य गुफा है, गुफा संख्या 19 चैत्य। आगे देख लेते हैं और कौन कौन सी क्या क्या गुफाओं के बारे में क्या क्या दिया है। गुफा संख्या 6, 11 तथा 15 बहुत ही विशिष्ट है क्योंकि इनका निर्माण आरंभिक चरण से लेकर अंतिम चरण तक अर्थात ईसा की 2री सदी से 6वीं सदी तक हुआ है। गुफा संख्या 19, 26 और 29 ये विशाल चैत्य गृह हैं जो कि बुद्ध बोधिसत्व व उनके जीवन से संबंधित जातक कथाओं के भित्ति चित्रों के मूर्ति शिल्प से सुसज्जित है। गुफा संख्या 19 तथा 26 तथा 19, 26, 29 में विशाल चैत्य गृह हैं जो कि बुद्ध बोधिसत्वों व उनके जीवन से संबंधित जातक कथाओं के भित्ति चित्र तथा मूर्तियां सुसज्जित किए गए हैं। नेक्स्ट गुफा देख लेते हैं। गुफा संख्या 26 बहुत ही विशाल है जिनमें बुद्ध की मूर्तियां उकेरी गई हैं। इनमें सबसे बड़ी मूर्ति बुद्ध के महापरिनिर्वाण की है। किसमें? गुफा संख्या 26 में। कुछ गुफाएं पूर्ण रूप से तैयार नहीं हैं जैसे कि गुफा संख्या 5, 14, 23, 24, 28 व 29। शेष गुफाओं में स्तंभों से युक्त बरामदे का हाल है। साथ ही दीवार के साथ लगा गलियारा हाल की पिछली दीवार या तो स्तूप व बुद्ध की प्रतिमा से सुशोभित है। अजंता भारत का एकमात्र ऐसा गुफा स्थल है जहां ईसा पूर्व 2री सदी से लेकर ईसा की 6ठी सदी तक बनाए गए हैं। भित्ति चित्रों के अवशेष आज भी अस्तित्व हैं। बुद्ध बोधिसत्व उनके जीवन से संबंधित जातक कथाओं के समकालीन जीवन को दर्शाते हुए बहुत ही प्रसिद्ध गुफा संख्या है 1, 2, 16, 17 ये आज भी अस्तित्व में है। पहली, 2री और 16, 17 या इस गुफा में अभी भी चित्र उपस्थित है। अजंता की मूर्तियों और भित्ति चित्रों का अध्ययन देख लेते हैं। पद्मपाणि बोधिसत्व गुफा संख्या 1 में चित्रित की गई है। भित्ति चित्र है। इनके हाथ में कमल का फूल है। केवीएस एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था। पद्मपाणि बोधिसत्व के हाथ में कौन सा पुष्प है? देख लेते हैं इसके बारे में, इनका थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं पद्मपाणि बोधिसत्व को। पद्मपाणि बोधिसत्व गुफा संख्या 1 में स्थान है महाराष्ट्र अजंता, भारत। माध्यम में जल रंगों से निर्मित भित्ति चित्र। काल है
ईसा की 5वीं सदी। कलाकार अज्ञात है। तकनीक टेम्परा है। संग्रह भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। यह भित्ति चित्रण म्यूरल पेंटिंग पवित्र समाधि स्थल के सामने वाले बड़े कक्षाल के पीछे वाली दीवार पर गुफा संख्या 1 में चित्रित है। बोधिसत्व को उनके दाहिने हाथ में पुष्प पकड़े हुए दिखाया गया है, जिसके कारण इसे पद्मपाणि बोधिसत्व कहा जाता है। नेक्स्ट मूर्ति देख लेते हैं। मूर्ति शिल्प मार विजय गुफा संख्या 26 में है। यह मूर्ति शिल्प है। यह है मार विजय, जहाँ गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे हैं और मार विजय अपनी सेनाओं के साथ है। उनकी तपस्या भंग करने के लिए। मार विजय गुफा संख्या 26। स्थान अजंता महाराष्ट्र। माध्यम बेसाल्ट की चट्टान पर उत्खनित मूर्ति शिल्प। काल ईसा की 5वीं सदी। कलाकार है अज्ञात। संग्रह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। इसका विवरण देख लेते हैं। एकमात्र मूर्ति शिल्प है जिसे जातक कथा के आधार पर अजंता गुफा संख्या 26 की दाहिनी दीवार पर चट्टान को तराश कर उकेरा गया है। फलक के केंद्र में भगवान बुद्ध को बोधिसत्व के नीचे समाधि ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। मार एक असुर शक्ति अपने हाथ में गिरी मेखला पर सवार दिखाया गया है। साथ में उसकी 10 अंगी सेना काम, क्रोध, द्वेष, तृष्णा, लालसा, अकर्मण्यता, कायरता, संदेह, अहंकार व अज्ञानता तथा मार की तीनों पुत्रियां ताहा, अराती व रागा भी उसके दल के साथ हैं। उसका उद्देश्य याचना, काम, क्रोध व वासना जैसे क्रियाकलापों से दिग्भ्रमित कर सिद्धार्थ को बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करने से रोकना है। यह जो मार था उसकी ऐसी चाल थी कि बुद्ध जो है वो तपस्या ना कर सके, वो बुद्धत्व की ज्ञान प्राप्त ना कर सके, इसलिए उनकी तपस्या में भंग डालने की कोशिश करता है। आगे देख लेते हैं। बुद्ध व मार के बीच प्रतिवाद दिखाया गया है। बुद्ध इन सबसे विचलित हुए बिना पृथ्वी को साक्षी बनाते हुए भूमि स्पर्श मुद्रा में अपने दाहिने हाथ में उसकी ओर इशारा करते हैं। विशेषताएं देख लेते हैं। शिल्प की मुख्य विशेषताएं। इस शिल्प में अजंता की परिपक्वता शिल्पकला शैली का सुंदर प्रदर्शन किया गया है। शिल्प में अनेक जीवों और मानव आकृतियों की गतिशीलता व चंचलता को सूक्ष्मता से उकेरा गया है। इस शिल्प की दाहिनी ओर मार की अपनी सेना के साथ हाथी पर सवार दिखाया गया है, जिसमें मानव आकृतियों के अलावा कुछ जानवरों और राक्षसी चेहरे भी दिखाए गए हैं। शिल्प में नीचे की ओर नृत्यरत आकृतियां शायद मारा की पुत्रियां व संगीत मंडली की है। फलक की बनाई ओर एक बड़ी नृत्यकृत आकृति प्रमुखता से उभारी गई। ये सभी सिद्धार्थ की दिग्भ्रमित कर उन्हें बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करने से रोकने का प्रयास करते दिखाए गए हैं। बुद्धत्व प्राप्त सिद्धार्थ पर इन सभी प्रयास व घटनाओं का कोई प्रभाव न होता देख अनंत मारा अपनी हार स्वीकार कर अपनी पुत्रियों व 10 अंगी सेना के साथ बुद्ध के सामने नतमस्तक होकर वहां से जाने लगता है। यही है इस मूर्ति शिल्प का मुख्य विषय, मार विजय अर्थात मार पर बुद्ध की विजय। एक इम्पोर्टेंट है, केंद्र के बनी बुद्ध शिल्प केंद्र में बनी बुद्ध की जो मूर्ति है वो पद्मासन की मुद्रा में है।
ये इम्पोर्टेंट है। दिखाया गया है बुद्धि वृक्ष की सघन पंक्तियों के ऊपर की ओर दिखाया गया है। और अजंता का विशालतम मूर्ति शिल्प, इस शिल्प की ईसा की 5वीं सदी के अंत में वाकाटक काल में उकेरा गया था। इस शिल्प को ईसा की 5वीं सदी के अंत में वाकाटक काल में उकेरा गया था। आज का सेशन यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में हम जितने भी गुफा हैं, गुफा में जो जो भी चित्र बने हैं, भित्ति चित्र, हम उसको कवर करेंगे डिटेल में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।